अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। अमन दुश्मनों का फिर बुज़दिलाना वार, बशाम में गाड़ी में खुदकश हमला, 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 अफराद जाँ बहक। गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। हमला आवरों ने बारूद से भरी कार गाड़ी से टकरा दी। गहरी खाई में गिरने से गाड़ी में आग लग गई। खुदकश हमले में 7 से 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट जारी। खुदकश हमलावर के औजार मिल गए। हमले के बाद दासू डैम अहम प्रोजेक्ट पर काम बंद। ISPR ने बशाम, गवादर और तुर्बत में दहशत गर्दी को मुल्की सिक्योरिटी मुतासिर करने की साजिश करार दे दिया। वाज़ेह किया कि गवादर और तुर्बत में दहशत गर्द हमले पिस्मा किए। बशाम में 5 चीनी बाशिंदों समेत 6 शहरी जान से गए। पूरी कौम और फोर्सेस चीनी भाइयों के साथ खड़ी है। ऐसे बुज़दिलाना कार्रवाई से हौसले पस्त नहीं होंगे। शांगला हमले की मुकम्मल तहकीकात और मुलव्वस जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाए। चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी पर खुदकश हमले पर चीनी सिफारत खाने का बयान जारी। एलामिया के मुताबिक दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हमले की बस को निशाना बनाया। खुदकश हमले में 5 चीनी बाशिंदे और 1 पाकिस्तानी जान से गया। पाकिस्तान के साथ मिलकर मसले से निपटेंगे। दहशत गर्दी के जिम्मेदारों को करार वाक़ई सजा देंगे। वजीर आजम की चीनी सफीर को यकीन दहानी। चीनी सफारत खाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहल खाना के साथ हैं। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर को वाक़े की तफसीलात और अमवात से आगाह किया। मुलव्वस अनासिर से आनी हाथों से निमटने की यकीन दहानी। सदर और वज़राए आला समेत सियासी क़यादत की भी दहशत गर्द हमले की मजम्मत। हलाक चीनी बाशिंदों के अहल खाना और हुकूमत से इजहार ताज़। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मजम्मत। मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि किसी भी मुल्क को दहशत गर्दी से मुतासिर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस मंसूबे से बाज रहने का मशवरा। एक सवाल पर कहा कि अमरीकी पाक ईरान गैस मंसूबे के हक में नहीं। ईरान से कारोबार में अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा खत सामने आ गया। अदलिया में एजेंसीज के मुदाखलत की तहकीकात के लिए जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालिबा। खत में कहा गया कि कन्वेंशन बुलाने से दीगर अदालतों में मुदाखलत की मालूमात सामने आएंगी। अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मुआविनत भी मिलेगी। मजीद कहा गया कि एक जज के रिश्तेदार को अगवा करके 24 घंटे बाद छोड़ा गया। एक जज के घर में खुफिया कैमरे लगाए गए। मुसलसल मुदाखलत का मामला चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के सामने उठाया मगर कार्रवाई न हुई। खत की कॉपी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तमाम मेंबरान को भिजवाई गई। खत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद और जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा। जस्टिस सरदार एजाज, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत भी शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हंगामी इजलास तलब। PIA निजकारी के लिए तैयार, आखिरी रुकावट भी दूर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजकारी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत के जरिए आगाह किया गया। इजलास में PIA मुलाजमीन के मुस्तकबिल और निजकारी से कबल रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। 4 साल सर्विस रह जाने वाले मुलाजमीन की कबल अज रिटायरमेंट की तजवीज़ भी पेश। ज़राए के मुताबिक एयरलाइन में वक्त 700 अरब रुपए के खसारे का शिकार है। वफाकी काबीना ने नई कायम करदा PIA कंपनी के 11 रुकनी जो है वो बोर्ड की मंजूरी दे दी। उधर निजकारी की तौसीक पर PIA के शेयर्स की खरीदारी में इजाफा 7.5% बढ़ने पर अपर लॉक लग गया। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कर्ज लेकर खा भी रहे हैं। शुक्र है रमजान है वरना हाजरीन को जो है वो चाय भी कर्जों की पिलाते। वजीर आजम शहबाज शरीफ की टैक्स एक्सीलेंस तकरीब से खिताब। बोले खजाना कैसे भरेगा, सोराख बंद नहीं होंगे। गर्दिशी कर्जा बिजली चोरी का खजाना नहीं भर सकता। इदारों की निजकारी की तरफ जा रहे हैं। PIA की निजकारी करीब है। वजीर आजम का बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफीर का दर्जा देने का ऐलान। अवार्ड, मेडल्स और दीगर सहूलतें भी मिलेंगी। इस्लामाबाद में पुलिस दस्ते का टैक्स दहिंदगान को गार्ड ऑफ ऑनर। वफाकी वजीर खजाना ने टैक्स देने वालों को कौमी हीरो करार दे दिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि महसूलात बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, निजी शोबे को आगे बढ़ाना होगा। सब्सिडीज देने का भी वक्त गुजर चुका। एक्सपोर्ट बढ़ाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त और बरामदी शोबा नागुज़ीर करार। वज़राए खजाना का FDR में इस्लाहात की जरूरत पर भी गौर।
قائد نون لیگ نواز شریف کا ملکی معیشت 1.5-2 سال میں بہتر ہونے کا دعویٰ۔ فیصل آباد کے ارکان اسمبلی سے بات چیت میں کہا کہ سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ آنسو کی قیمت کا وقت ضرور آئے گا۔ یہ بھی بتا دیا کہ مسلم لیگ ہی نہیں بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی۔ ہماری حکومت جو ہے وہ نہ ہٹائی جاتی تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا۔